जिला बलौदाबाजार के जनपद पंचायत कसडोल में कल जो त्रिस्तरीय मतदान कराया गया उसमें ग्राम पंचायत नया खरवे में एक मामला सामने निकल कर आया है कि यहाँ पर कुछ फर्जी मतदान हुए हैं। मामला कुछ इस प्रकार है कि वहाँ पर वार्ड क्रमांक 8 की उम्मीदवार परमिला पायकरा ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर 7 मत ऐसे डाले गए हैं जो फर्जी हैं। उनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति जिसकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई है उसके नाम से भी मत डाला गया है और 6 मत उन लोगों का डलाया गया है जो अभी वर्तमान में इस गांव से बाहर रह रहे हैं। अब देखना यह लाजमी है कि शासन प्रशासन आखिर इस आरोप पर कितना ध्यान देता है। जय जवाहर इंडिया टीवी से मैं जितेंद्र पांडे। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण जो आज खरवे में संपन्न हुआ है, मैं वहीं से न्यूज़ लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज दिन भर यहाँ जो शांतिपूर्ण माहौल से मतदान हुआ, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है कि आज यहाँ मतगणना के बाद एक वार्ड ऐसे देखा जा रहा है जहाँ पे यहाँ के कुछ लोगों और उम्मीदवारों का कहना है कि यहाँ पे कुछ फर्जी मतदान किया गया है। अब इस बारे में मैं यहाँ पे उपस्थित संबंधित अधिकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा। सर, अपना पद और नाम बताएंगे। मैं सेक्टर अधिकारी क्रमांक 3 कोसनसरा सुरेश कुमार पैकरा हूँ। सर, यहाँ पे ये ग्रामीण खड़े हुए हैं, हाथ में एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है। इन्होंने शायद अपनी असंतुष्टि आपके सामने जाहिर की है जी। तो आखिर इनकी उम्मीद में शासन प्रशासन इनके पक्ष में क्या करना चाहेगा और आपने उनको क्या समझाइश दी है अभी तक, हम यही जानना चाहेंगे। ये लोग जैसे कंप्लेन किए हैं कि कोई फर्जी वोट डाल के चला गया करके, तो ये आवेदन जो भी जिसको समस्या है वो आवेदन दे, उस आवेदन का हम निर्वाचन अधिकारी पाया जाएगा, उस पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा, ये आश्वासन दिए हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आपको अब मिलाने जा रहा हूँ। यहाँ के उम्मीदवार थी और उन्होंने चुनाव में ये चीज़ को ध्यान दिया है और पता चला है कि यहाँ पे कुछ फर्जी मतदान हुए हैं। अब उन्हीं के मुँह से जानना चाहते हैं। आपके नाम था? परमिला पायकरा। परमिला पायकरा, आप किस पद में लड़ रहे थे यहाँ पे? पंच में। हाँ। और आपके विरुद्ध में कौन था? ये सीमा। आपका चुनाव चिन्ह और उनका चुनाव चिन्ह बताएंगे? वार्ड नंबर 8 चुनाव चिन्ह। हाँ, सीढ़िया। और उनका क्या? सीढ़िया राम। तो ये भीड़ आप लोग लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, आखिर इसका मामला क्या है, आप विस्तार से बताएंगे? फर्जी डला है, जो मरे हुए है ना, हाँ। मरे है ओकर भी फर्जी डला है और जो बाहर गए है ओकर भी फर्जी डला है। कितना वोट लगभग फर्जी डलाया है बताया जा रहा है आप लोगों की तरफ? 5-6 वोट बता। हाँ, और जो पता चला है ना तो गिनी से तो पता चली से तो जो पुलिस ना है अधिक पड़ा है, जितना वोट पड़ना चाहिए था उससे अधिक पड़ा, इसलिए आप लोगों को पता चला है। तो एजेंट यहाँ कितने बैठे थे और कौन कौन एजेंट बैठे थे? तो यहाँ लोकल थे ना, आपके एजेंट बैठाए थे क्या आप लोग? नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे के भरोसे थे कि? हाँ, उन्हीं के भरोसे थे, ओकरे भरोसे से सर। और इस बारे में आप क्या चाहेंगे न्याय के लिए? क्या आप क्यों उम्मीद लेकर यहाँ खड़े हैं संबंधित अधिकारियों के पास? हाँ, दे गलती कर रहे ये मेरा ही पूरा मतदान होना चाहिए। मतदान होना चाहिए। वार्ड नंबर 8 का। हाँ, वार्ड नंबर 8 का। अब यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनको अभी आपने सुना है। अब पैकरा। हाँ, आप यहीं से हैं? हाँ। वार्ड नंबर आपका 8। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं परमिला पैकरा का पति हूँ। मैं परमिला पैकरा का पति हूँ। जी जी। उसको पंच के लिए उठाया था जी, और उसमें फर्जी वोट डलाया गया था। फर्जी वोट डले हैं, इसमें फर्जी वोट डाला गया है 7 आदमी का। तो आप अभी संबंधित अधिकारी से बात किए हैं? कौन आए हुए हैं अभी संबंधित अधिकारी यहाँ पे? तहसीलदार नहीं सर, एडीओ है, एरिकेशन एसडीओ पैकरा जी हैं। हाँ।
और उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? हम लोग आवेदन बनाते थे, हम जनपद में कार्रवाई वो करेंगे सर। चलिए ठीक। जो एजेंट बैठे हैं उसका भी कार्रवाई किया जाए। ये पहली बार मतदान होना चाहिए। जो एजेंट बैठे हैं ना उसको मतदान होना चाहिए सर। इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए और अंदर होना चाहिए। धोखा से जो जीता है वो गलत बात है। पूरा हमारा जो मतदान होना चाहिए, हमारा न्याय होना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जितने महिलाएं और मतदातागण खड़े हैं उनकी सिर्फ एक मांग यहाँ पे दिख रही है कि इसका न्याय होना चाहिए। जो गलत हुआ है उसका शासन प्रशासन से लोग न्याय की गुहार करेंगे और न्याय की मांग मांगेंगे। और इनका तो कहना है कि ये वार्ड क्रमांक 8 में फर्जी मतदान हो है, ओकर बाद सख्त कार्रवाई चाहिए। पूरा स्टाफ ला, सब ला कर्मचारी एजेंट जो बताएंगे। आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्जी मतदान हुआ है वो किस टाइप से फर्जी मतदान हुआ है? जैसे कि मर गए तेकर वोट डला है, बाहर गए तेकर वोट डला है, करना सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ भी कार्रवाई नहीं होते तो हम लोग ऊपर तक ही जाएंगे। चलिए ठीक है। आप बताएंगे आज जो मतदान हुआ है जिसमें ये मामला उठ कर सामने आ रही है कि यहाँ फर्जी मतदान हुआ है और आप पूर्व के यहाँ के पंच भी रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे शासन प्रशासन और संबंधित विभाग से? ये जो निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है उससे क्या उम्मीद करते हैं और क्या आपकी मांग है? मैं श्याम सुंदर जायसवाल, ग्राम पंचायत खरवे, वार्ड क्रमांक 8 का निवासी हूँ। जो कि हमारे मतदान केंद्र में वोट यहाँ 7 फर्जी मतदान हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति मृत है, उसका भी यहाँ वोट डाला गया है। अब इसका जो भी अधिकारी है, एजेंट है, उन लोग लिए तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और हमारे वार्ड 8 में पुनर्मतदान होना चाहिए। एवं अगर कुछ कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग जो मैं वार्डवासी हमारे खरवे वार्ड क्रमांक है, हम लोग सभी की जागरूक जनपद में धरना देंगे। आप अभी संबंधित अधिकारी जैसे यहाँ पे अभी सेक्टर अधिकारी आए हैं, उनसे क्या आश्वासन दिया है या क्या कार्रवाई करने के उन्होंने आपको दिलासा दिलाया, आप बताना चाहेंगे? जो सेक्टर अधिकारी यहाँ पर आया है वो हमको बोला कि हमें आप आवेदन दे दो, हम वहाँ जनपद से उसका कराई होगा कहकर हम लोग को बोला गया है। और जो भी यहाँ जिसका इसका फर्जी है उसका नाम लिख कर दे दो बोला है, अधिकारी है, एजेंट है, उसका सभी का। तो आप सब आवेदन लिख के अभी जमा कर रहे हैं? हाँ, आवेदन हम लोग बना रहे हैं अभी जी। वर्तमान उम्मीदवार रहे हैं वार्ड क्रमांक 8 से, वो नारी शक्ति से आपको फिर मुलाकात कराने जा रहा हूँ। ये अपनी बात कुछ और रखना चाह रहे हैं। सर मैं इसके पास कहा था जो जीतीस ना तो हंसी खुशी गेट से जाती सर, और जो धोखा से जीतीस ना सर तो गेट से कूद के गए हैं। हाँ एजेंट हाँ दीवार से कूद के गए सर। जितेंद्र जायसवाल, जितेंद्र जायसवाल वो एजेंट? हाँ बाउंड्री से भागा है। हमन के एजेंट है सर। हाँ, मतलब वो यहाँ एजेंट बैठे हुए थे, हम अपना एजेंट तो बैठाए नहीं थे। जबकि सर वो जीती रहती सर तो अच्छे से जाती है नहीं, तो मारे है तेकरो डाला है और जो बाहर गए हो रहा था वहीं पे मामला पता चल गया था कि यहाँ पे फर्जी डलाया है। हाँ सर। और आपका कहना है कि इसलिए उसने निकला और दीवार फाड़ के आनन फानन भागे है सगे बाउंड्री से बाहर। अब यहाँ पे देखना लाजमी ये है कि आखिर इनकी बातों को लेकर शासन प्रशासन कितना ध्यान देता है और आखिर इन पर क्या न्याय होती है। अब ये वक्त की घड़ी बताएगा कि आखिर संबंधित इस गांव में जो ये 8 नंबर का वार्ड में जो मतदान हुआ है उसमें यहाँ के मतदाताओं और विपक्ष में खड़े होने वाली इस महिला उम्मीदवार को आखिरकार क्या न्याय मिलता है।